रहे हैं कि सर मैंने 10th किया हुआ है, मैं एलिजिबल हूं, आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपने केवल 12th किया गया है तो किया हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं है, नॉट एलिजिबल। अगर आपने 12th पीसीएम किया हुआ है तो आप नॉट एलिजिबल में आते हैं। यानी कि एएलपी की जो ये वैकेंसी है इसके अंदर बहुत सारी जो चीजें हैं मैं क्लियर कर रहा हूं एक एक करके, आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा कि आप फॉर्म भरने योग्य हैं या है भी नहीं। इसी हिसाब से आप अपनी तैयारी शुरू कर देना। मैं ऑलरेडी काफी दिनों से तैयारी करा रहा हूं, यूट्यूब के माध्यम से भी मेरी तैयारी चालू है और मेरे कोर्सेज के माध्यम से भी चालू है। आप निश्चिंत होकर पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हैं क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन देना मेरा काम है शुरू से ही। अब मैं मुद्दे पर आता हूं कि अगर 10th में सर मैंने आईटीआई किया हुआ है और आईटीआई आपने किया हुआ है फिटर में, इलेक्ट्रीशियन में, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में, मेंटेनेंस मैकेनिक में, मैकेनिक रेडियो और टीवी में, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में, मैकेनिक मोटर व्हीकल में, वायरमैन ट्रैक्टर मैकेनिक में, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर में, मैकेनिक डीजल में, हीट इंजन में, टर्नर मैकेनिक्स में, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, इन सब में अगर आप लोगों ने 10th के साथ आईटीआई किया हुआ है इन सभी ट्रेड में तो आप एलिजिबल हैं। तो आप क्या हैं? एलिजिबल हैं। क्या हैं आप? एलिजिबल हैं। एक्ट अप्रेंटिस भी आपने किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। एक्ट अप्रेंटिस आपने किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, जो 3 साल का डिप्लोमा होता है, मैकेनिकल में किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल में किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हुआ है और ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग में किया हुआ है, वो भी एलिजिबल है। और साथ के साथ आपने बीटेक की हुई है अबव स्ट्रीम्स में, वो भी एलिजिबल है। अबव स्ट्रीम्स का मतलब कि मैकेनिकल वाले में, इलेक्ट्रिकल वाले में, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में, ऑटोमोबाइल वाले में, केवल इन स्ट्रीम्स में अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। अब कई बच्चों के मन में एक डाउट आया होगा कि सर जी मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से इंजीनियर हूं, ठीक है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से इंजीनियर हूं, क्या मैं भर सकता हूं? तो मैं आपको बोलूंगा जी हां आप भर सकते हैं। कई लोगों का इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इंजीनियरिंग होता है, क्या वो भर सकते हैं? जिस भी ब्रांच, जिस भी आपकी कोई भी ब्रांच हो और अगर उस ब्रांच में आपके ये कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, मैकेनिकल कॉम्बिनेशन में आ रहा है, इलेक्ट्रिकल कॉम्बिनेशन में आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्बिनेशन में आ रहा है, ऑटोमोबाइल कॉम्बिनेशन में आ रहा है, तो आप भर सकते हो फॉर्म। ठीक है मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, तो आप ये सब फॉर्म भर सकते हो। बीटेक इन्हीं में होनी चाहिए आप लोगों की, तो आप एलिजिबल भी हो। ये धुंधला आपको दिख रहा होगा बट इसमें ये सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं और इनके पीछे का क्या मतलब है मैं आपको स्पष्ट शब्दों में समझाना चाहता हूं और क्लियर कर देना चाहता हूं। आपने मैट्रिकुलेशन किया हुआ है एसएसएलसी का मतलब होता है सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट प्लस आईटीआई फ्रॉम द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन ऑफ एनसीबीटी। एनसीबीटी का मतलब है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग या एससीवीटी, यानी कि स्टेट काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। आपने ये जो मैंने ट्रेड बताई ये यहां तक ट्रेड हो गई आपकी सारी की सारी। और आपने मैट्रिकुलेशन एसएसएलसी सेकेंडरी स्कूल ऑफ लिविंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उसके साथ आपके पास एक्ट अप्रेंटिस होना चाहिए। यहां लिखा हुआ है इन द ट्रेड मेंशन अबव। अगर इन ट्रेड्स में आपके पास एक्ट अप्रेंटिस भी है, मैंने आपको एक्ट अप्रेंटिस के बारे में भी बताया था, ठीक है, हां मैंने आपको एक्ट अप्रेंटिस के बारे में भी बताया था। तो एक्ट अप्रेंटिस में भी आप जो ये इन ट्रेड में आपने एक्ट अप्रेंटिस किया हुआ है तो आप भर सकते हैं। फिर उसके बाद मैट्रिकुलेशन एसएलसी प्लस 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल और कॉम्बिनेशन वेरियस स्ट्रीम्स। ये कॉम्बिनेशन वाली बात समझ में आ गई जो मैं बोल रहा था ना आपसे कि आपका कोई भी कॉम्बिनेशन यहां चलेगा, कोई भी कॉम्बिनेशन यहां चलेगा। आप सभी लोगों के साथ ये नाम जरूर आना चाहिए। क्या क्या नाम आना चाहिए? आपका मैकेनिकल आना चाहिए, इलेक्ट्रिकल आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स आना चाहिए, ऑटोमोबाइल आना चाहिए। इनका नाम जरूर आना चाहिए आपका।
अगर आप इस कॉम्बिनेशन वाले में आते हैं तो आपको डेफिनेटली यहां पर फॉर्म भर सकते हैं आप लोग। डिग्री आपको चाहिए इस वाली स्ट्रीम में ही, ठीक है, या इनके कॉम्बिनेशन में, तो आपको एलिजिबिलिटी क्लियर हो गई होगी। पेपर पैटर्न की बात करूं मैं, तो पेपर पैटर्न क्या रहेगा आपका, द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या रहते हैं, और आपको पता लग जाएगा कि जो आप ट्रेड की दिक्कत ले रहे हो, तो क्या ट्रेड मेरिट डिसाइडिंग फैक्टर है या नहीं है, या नॉन टेक्निकल वाला पार्ट ज्यादा मेरिट डिसाइडिंग फैक्टर है। तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। देखो जनरल साइंस अगर हम बात करें तो वो 20 नंबर की आती है। इसके बाद मैथमेटिक्स की बात करें 20 नंबर की आती है। रीजनिंग की बात करें तो वो 25 नंबर की आती है। और अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो वो 10 नंबर की आती है। यहां पर आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम अटेम्प्ट जब आप करेंगे, कंपटीशन टफ है क्योंकि वैकेंसी आपकी कम है, और वैकेंसी आपकी कम है तो ये पूरा का पूरा नॉन टेक्निकल पार्ट आपको कवर करना होगा। जितने ज्यादा नंबर आप 75 नंबर में से लाएंगे, 1 घंटे का आपके पास समय रहेगा, उतने ही ज्यादा चांसेस हैं आप सीबीटी 2 में बैठे, अदरवाइज आप सीबीटी 2 में नहीं बैठ पाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स नॉन टेक्निकल पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर रहा है उसको क्या फायदा हो रहा है वो मैं समझाता हूं। फिर आते हैं सीबीटी 1 क्वालिफाई होने के बाद आता है सीबीटी 2। अब सीबीटी 2 में देखो एक पार्ट होता है पार्ट ए। सीबीटी 2 में आपका क्या पार्ट होता है, पार्ट ए आपका एक पार्ट होता है। अब इस पार्ट ए के अंदर मैथमेटिक्स, जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जर्नल साइंस, जर्नल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर, ये 4 वही हिस्से हैं जो यहां पर थे। सेम टू सेम पैटर्न है, मतलब सीबीटी 1 में जो तैयारी आप कर रहे हो वो तैयारी एज इट इज आपको सीबीटी 2 में भी हेल्प करेगी। नॉन टेक्निकल पार्ट ही मेजर रोल प्ले कर रहा है। अगर मैं पार्ट बी की बात करूं, वही ट्रेड की बात कर रहा हूं, जो कि 75 क्वेश्चन 75 नंबर के 60 मिनट का टाइम होता है, और ये जो पार्ट है ट्रेड वाला ये आपका क्वालिफाइंग है। कैसा है, क्वालिफाइंग इन नेचर है। ये बस आपको क्वालिफाई करना है, लगभग 35% मार्क्स आपको लाने हैं, ठीक है, लगभग 35% आपको लाने हैं, बस हो जाएगा। तो आप लोग दोनों चीजों को देखिए, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 मेन कहां है, मेन पूरा का पूरा जो आपका हिस्सा है वो नॉन टेक्निकल वाला हिस्सा है, और नॉन टेक्निकल वाला पार्ट जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तभी आपकी मेरिट डिसाइड होगी। 100 नंबर और 75 नंबर, 175 नंबर एज इट इज आपके काम आने वाले हैं। सर ट्रेड वाला हिस्सा क्वालिफाई है, अगर आपने रिलेवेंट ट्रेड में कुछ भी पढ़ा हुआ है, कई बच्चे ट्रेड के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, तो जिन बच्चों ने ट्रेड कभी ना कभी जिंदगी में पढ़ा हुआ है, जैसे कि कई बच्चे ट्रेड पढ़कर आते हैं, आईटीआई करके आते हैं उस पर्टिकुलर ट्रेड में, जो कि मैंने आपको यहां पर बताई है, सारी की सारी ट्रेड मैंने आपको बता दी कि आप एलिजिबल हो, आप एलिजिबल नहीं हो, ये सटीक आपके सामने मैं ब्यौरा रख रहा हूं, तो आपको कोई डाउट ही नहीं है। आराम से मेरी इस वीडियो को लोगों तक शेयर भी कर देना, जिससे कि लोगों के दिमाग में एलिजिबिलिटी का डाउट ही क्लियर हो जाए। पूरी एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी है, और इसमें अगर कुछ ऐड होते हैं पॉइंट तो भी मैं आपके ऊपर जो ऑफिशियल नोटिस आएगा उसके थ्रू मैं आपको, कल नोटिस आ जाएगा शायद कहीं ना कहीं, तो उसमें आपको मैं जो भी और भी चेंजेस होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। कुछ अलग चीजें आती हैं, कुछ अपन को फायदा हो सकता हो, तो वो मैं आपके लिए उसके लिए वीडियो में बना दिया करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कुछ भी इंफॉर्मेशन आएगी इसके रिगार्डिंग मैं आप सभी लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन सटीक और सही देता हूं। सबसे पहले मैंने ही नोटिस किया था, अभी भी, क्योंकि अपडेटेड रहता हूं मैं रेलवे के बिहाफ पर, मैं पूरा अपडेटेड हूं, कंटेंट पूरा अपडेटेड पढ़ा रहा हूं, और चीजें भी अपडेटेड चल रही हैं। आइए, तो नॉन टेक्निकल पार्ट आपको ज्यादा कवर करना है, टेक्निकल पार्ट आप अगर थोड़े बहुत भी पढ़ रहे हो तो क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो आप उसकी प्रैक्टिस करके जा सकते हो। फिर भी अगर किसी को चीजें करनी होती है भाई कि नहीं सर नहीं हो पाएगा ट्रेड वाला, तो वो आप कर सकते हो, लेकिन वो सीबीटी 2 का हिस्सा है, ना कि सीबीटी 1 का। पहले फोकस है सीबीटी 1 पे, सीबीटी 1 निकालोगे तब आपका सीबीटी 2 निकलेगा, ठीक है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस नॉट एलिजिबल है, क्योंकि मैंने आपको साफ साफ बोल दिया यहां पर कि डिप्लोमा आपके पास मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल में होना चाहिए। सिविल इंजीनियर वाले, कंप्यूटर साइंस वाले एलिजिबल नहीं है, ठीक है। चलिए, ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को। चलिए, तो आपके पास सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। वैकेंसी मैं भी जानता हूं यार कम है, मेरे को भी दुख होता है, ऐसा नहीं है दुख नहीं होता है, बट मैं ये बोलता हूं कि भाई कुछ ना से तो कुछ सही। और मैं ये बता रहा हूं, जितने वैकेंसी की बात हम लोग कर रहे हैं, हम अगर ये गारंटी देते हैं आपको कि आपको अगर वैकेंसी इतनी आ रही है, लेकिन भैया देखो अल्टीमेट क्या है,
कि हम इसके लिए काम कर सकते हैं, जैसे कि आपके साथ खड़े होना, 2-4 ट्विटर कैंपेन चलाना, रेलवे तक इस बात को पहुंचाना कि यार 5 साल बाद तुम वैकेंसी दे रहे हो और इतनी सी दे रहे हो। इन सब चीजों पर मैं आप सभी लोगों के साथ हमेशा खड़ा हूं, और जब तक ऑफिशियल चीजें आ जाएंगी आपके सामने वेबसाइट्स पर, तब हम इस मुद्दे को करेंगे भी। लेकिन इस मुद्दे के साथ साथ आप लोगों को अपनी पढ़ाई चालू रखनी है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आप में से ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो ज्यादा बोल भी रहा है, वो ये भी गरिमा नहीं रख रहा कि कौन क्या है, कौन पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। वैकेंसी कम है, कोई बच्चा कह रहा है सर कोर्स बेच रहे हो। ये जो बच्चे बोल रहे हैं, ये लिटरली ये भी फॉर्म भरेंगे, ये भी फॉर्म भरेंगे। तो आप लोग ये ध्यान रखना कि सब यहां फॉर्म भरने वाले हैं और मेरे लिए सब बराबर है। मैं तो उनको भी प्यार से समझाऊंगा कि बेटा पढ़ाई कर लो, ये सारे काम हम टीचर्स के हैं जो आप लोगों के लिए लड़ेंगे, हमारे काम है ये सारे। आपका काम क्या है? आपका काम आप सभी लोगों के लिए तैयारी करवाना है और आपको तैयारी करना है। आपका काम आपको तैयारी कराना, मतलब आपको तैयारी खुद को तैयार करना है पेपर के लिए, ठीक है। हमारा काम आप लोगों के लिए ये काम करना है, क्योंकि कुछ भी होगा तो आप लोगों को दिमाग नहीं खराब करना है इसमें। अगर आप इस चीज की टेंशन ले रहे हो तो उस टेंशन से आपकी वैकेंसी रातों रात बढ़ जाए तो मेरे से ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। मैं भी यहां बैठकर यही सोच रहा हूं कि यार 5 साल में इतनी सी वैकेंसी इन लोगों ने दी है, ये तो बहुत ज्यादा दिक्कत कर दिया बच्चों के साथ में। बट मेरे सोचने ना सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उन तक बात नहीं पहुंच रही। बात पहुंचाने के तरीके अलग होते हैं, ठीक है ना। हाँ, और आप सभी लोगों से मैं यही कहूंगा कि भैया तैयारी तरीके से करो, तैयारी ऐसे सोर्सेस से करो जो आपको सिलेक्शन दिला सके, ना कि ऐसे सोर्सेस से जो आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं। आप ये बात ध्यान रखना, बस सिंपल सी बात मैं यही कहना चाहूंगा। आप लोग तरीके से पढ़ाई कर सकते हो, पूरा मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी क्लियर कर दिया है, नॉन टेक्निकल पार्ट भी कर दिया है, और कोई शॉर्टकट नहीं होता सक्सेस का, ठीक है। कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। आप आराम से अपनी तैयारी करोगे तो आपकी तैयारी अच्छी ही होगी, तैयारी बेकार नहीं होगी। वैकेंसी आपकी कभी भी बढ़ सकती है, कभी भी नोटिस आ सकता है, लेकिन हम उस दिन का इंतजार नहीं कर सकते अगर हम तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। वैकेंसी कभी भी बढ़ सकती है। तो मेरा काम तो आपको सजेशन देना है, मेरा काम तो आपको तैयार करना है, मेरा काम तो आपको तैयारी करवाना है, चाहे कोर्सेज के माध्यम से कराऊं, चाहे मैं फ्री वीडियोस के माध्यम से कराऊं। दोनों ही चीजें मैं आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर देने वाला हूं। जो बच्चा मेरे मैथ के फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहता है, बहुत फायदा मिलेगा उसको, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत कंटेंट इसमें वीओडी में भी है। आप आराम से अपना पूरा सिलेबस, मैं आपको यह गारंटी देता हूं एज ए टीचर कि आप लोग अगर मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हो तो मैं आपका एक सिंगल नंबर भी नहीं कटने दूंगा, यह मेरा वादा है। अगर आप इस चीज पर भी मेरे को नहीं मानते हो तो फिर मैं आपका कुछ नहीं कर सकता, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और मैं आपको यह कह रहा हूं कि मैंने 2 दिन के लिए अभी ऑफर भी चलाया हुआ है, तो आप इसको जुड़ सकते हो, क्योंकि मैं तो बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूं रेलवे के लिए, मैं आज नहीं पढ़ा रहा हूं। मैंने तो 2024 का टारगेट रखा हुआ था, तो ये बैच मेरा जो है ये 2024 टारगेटेड बैच ही है। आपके लिए यहां पर जो क्लासेस हो गई हैं वो रिकॉर्डेड, पीडीएफ नोट्स सब कुछ आपको मिलेगा। पढ़ना किसको है? बच्चों को पढ़ना है। पढ़ेंगे कौन? वो बच्चे जिनको सिलेक्शन लेना है। सर हम फ्री में भी मैं फ्री में भी करवाऊंगा, लेकिन फाउंडेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि फाउंडेशन में लगता है टाइम। अगर आपके पास कंटेंट अवेलेबल है तो वो अवेलेबल कंटेंट आपको चलेगा। लाइव सुबह 9 बजे मेरी क्लास चलती है। जो बच्चा मेरे साथ जुड़ना चाहता है ना, अभी उसमें नंबर सिस्टम शुरू हो जाएगा, 2 दिन बाद नंबर सिस्टम शुरू हो रहा है इसमें, तो वहां से आप शुरू कर सकते हो, अपना तैयारी शुरू कर सकते हो। करनी तो पड़ेगी भाई, आप बहाने बनाकर मेरे को कुछ बोलकर किसी को कुछ बोलकर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी शुरू करो। ये बैच आपका अपने अवेलेबल है अपनी एप्लीकेशन पर। वहां मैं क्या करवाने वाला हूं, आपको सिलेबस ऐसे मिलेगा पूरा, आपको सिंप्लीफिकेशन पूरा पढ़ाया गया है जो कि पूरा पेपर में आता है आपके, ठीक है। परसेंटेज, वेन डायग्राम, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, रेशो प्रपोर्शन, यही आपके रेलवे का सिलेबस भी है। तो अगर आप रेलवे के सिलेबस की बात करते हैं कि सर मैथ का सिलेबस क्या है, ये पूरा मैं आपके सामने रख रहा हूं। पार्टनरशिप, मिक्सचर, एज, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ये टॉपिक चल रहा है। उसमें हमारा ये ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, रेस मेरा चल रहा है अभी। रेस मेरा कल खत्म हो जाएगा, हाँ कल परसों खत्म हो जाएगा। अब इसमें सर्कुलर मोशन बाकी है, रेस खत्म हो जाएगा। ये सारी वीडियो की पीडीएफ, सारे के सारे नोट्स, सब कुछ आपको अवेलेबल है, जितना भी मैंने पढ़ा दिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में नंबर्स, डिविजिबल रूल, प्लेस वैल्यू, यहां से आप मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हो
और पीछे अपना टाइम निकालकर रिकॉर्डेड कंटेंट कवर कर सकते हो अपनी मर्जी से। तो ये अच्छा फायदा है और ये मेरे को अब लग रहा है कि ये बहुत अच्छा बेनिफिट हो गया उन बच्चों के लिए जो एएलपी क्रैक करना चाहते हैं, उनके पास चीजें सारी की सारी अवेलेबल है। ठीक है, तो यहां से हम यहां चीजें तैयार करेंगे, जिन बच्चों को पढ़ना है वो ही जुड़े। देखो कोई जबरदस्ती नहीं होती है, क्योंकि अगर मैं क्वालिटी दे रहा हूं तो मैं बोलूंगा तो सही। एलसीएम एचसीएफ, फिर मैं एडवांस में शुरू कर दूंगा अलजेब्रा, 2D 3D, टिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डेटा इंटरप्रिटेशन, और एलिमेंट्री स्टैटिक में मीन, मॉड, मीडियन, हिस्टोग्राम, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये मैंने चालू कर दिया है। तो मेरी 2 क्लास चल रही है, एक तो मेरी सुबह 9 बजे चलती है, एक मेरी सुबह 9 बजे चलती है और एक शाम को 4 बजे चलती है। ठीक है, तो ये दोनों क्लासेस में हम पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर रहे हैं। जो भी इंटरेस्टेड छात्र हैं वो मेरे साथ जुड़िए। हाँ, क्वालिटी कंटेंट है, प्लीज इसको हल्के में मत लेना। कोई आपको लग रहा होगा यार ऐसी टीचर होगा ये बेवकूफ बनाता होगा और बच्चों को कोर्स बेच देता होगा वैकेंसी आती, मैं वो नहीं हूं, आपको पता लग जाएगा जब मेरे कोर्सेज से आप जुड़ेंगे। अब आते हैं कंप्यूटर साइंस वाले नहीं भर सकते क्या सर? नहीं भर सकते, कंप्यूटर साइंस वाले नहीं भर सकते, केवल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाले ही भर सकते हैं। ठीक है, और इसमें अगर आपके पास डिप्लोमा और डिग्री है या कॉम्बिनेशन है आपके पास, अगर आपके पास कॉम्बिनेशन भी है इन ब्रांच का तो भी भर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें हैं। आप सभी लोगों के लिए ऑफर मैं अभी 2 दिन तक चला रहा हूं, यानी कि 699 का ये है, 18, 19, 20 तारीख तक ये रहेगा, है ना, 28 तक रहेगा। आराम से जुड़ो यार, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हाँ, आपको लग रहा होगा कि मैं बोल रहा हूं, बेच रहा हूं, भाई लगने वाले से कुछ नहीं हो सकता। जो मेहनत करेगा, जो तैयारी करेगा, जो कंटेंट को फोकस करेगा, मैंने पूरा बता दिया आपको। ये मेरा सिस्टमेटिक सिलेबस मैंने कवर करवाया हुआ है, रेस मेरा चल रहा है, अब नंबर सिस्टम शुरू हो जाएगा। जिसको पढ़ना है ना, आंख बंद करके पढ़ता है बच्चा, क्योंकि यार पूरी यही तो चीजें पेपर में आने वाली है और ये सब मैं पढ़ा रहा हूं। साथ के साथ आप पूरी तैयारी के लिए आरआरबी बैच भी ले सकते हो, जिनको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस कवर करनी है, तो उसमें हमने रेलवे रिकॉर्ड ब्रेकिंग बैच बनाया है। उसमें पूरी चीजें हैं, मतलब मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर सब। तो ये भी अभी ऑफर में है। साइंस का अलग से है, रीजनिंग का अलग से है, वो आप ले सकते हो अपनी एप्लीकेशन पर। अपनी एप्लीकेशन कौन सी है? क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर है। वहां पर आप पेड कोर्स में जाओगे, वहां पर देखो ये आरआरबी बैच दिखेगा आपको, और उसके नीचे जब जाओगे तो रेलवे मैथ फाउंडेशन, रेलवे रीजनिंग और रेलवे साइंस और आधार जीके, तो इनमें से आप इंडिविजुअल भी ले सकते हो। आप जाओगे तो देखो आरआरबी में ये आपका ऑफर चल रहा है, अभी मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा। ठीक है, ये ऑफर मिल जाएगा, और मैथ फाउंडेशन में भी ऑफर चल रहा है, वो अभी आप जाकर ले लेना। ठीक है भैया, कंटेंट बड़ा अच्छा है यार, टीचर मेहनत करते हैं सारे के सारे। ये हरीश सर है हमारे, लाइट पढ़ाते हैं आपको, मतलब लाइट क्या, मतलब सुबह 9 बजे क्लास होती है, यूट्यूब पर भी होती है इनकी क्लास। और मैं आपको ये वादा करता हूं, मैं यूट्यूब पर भी आपको धमाका देने वाला हूं, यूट्यूब पर भी मैं आपको फ्री पढ़ाने वाला हूं। और जो जो चीजें पेड में चल रही हैं वो अलग रहेंगी और यूट्यूब पर अलग रहेंगी। ठीक है, हाँ, तो ये ध्यान रखना, ये पेड का कंटेंट रहता है, थोड़ा क्वालिटी है, वो आप देख भी पा रहे होंगे। डाइस, ये लेक्चर्स के फोटो हैं जो अभी पढ़ा रहे हैं सर। कोई अगर क्वेरी है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। आपको सुबह में करना होता है कॉल या व्हाट्सएप। मैंने पूरी एलिजिबिलिटी आपको बता दी है। एप्लीकेशन अपनी है क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर, जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो एप्लीकेशन से जुड़ जाए। ठीक है दोस्तों, वैकेंसी कम है इसका मुझे अफसोस है, बट मैं इतना कह सकता हूं कि जितनी भी है उन पे बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। मैं आपके साथ एज रिलैक्सेशन वाले मुद्दे पर सबसे पहले मैं खड़ा हुआ था, वैकेंसी बढ़ाने वाले मुद्दे पर भी मैं सबसे पहले खड़ा हुआ हूं। आप इस चीज की निश्चिंत रहिए, बट आप मुझे शुरू से जानते हैं, तैयारी कराने में मैं पीछे नहीं हटूंगा, आप चाहे मेरे को कितना भी भला बोला बोल लें। ठीक है, ये ध्यान रखना सर। 2 ईयर की डिप्लोमा वाले नहीं। हाँ, एक चीज और, आप यहां अगर आप अपियरिंग कैंडिडेट्स हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं है। अगर आप यहां पर अपियरिंग कैंडिडेट्स है ना, किसी में अपियरिंग है आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो भी आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, बीटेक अपियरिंग वाले एलिजिबल नहीं है। ठीक है, हाँ, तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों तक ये बातें पहुंच रही होंगी। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो। अगर किसी भी तरह